सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी खबर। 70 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा सैलरी का बड़ा तोहफा। 70 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा सैलरी का बड़ा तोहफा। जानिए पूरी डिटेल्स। केंद्रीय कर्मचारियों को एक बार फिर से खुशखबरी। सभी कर्मचारियों को मिलेगा दीपावली से पहले तोहफा। अगर आप भी कर्मचारी हैं, पुरानी पुराने कर्मचारी हैं, तो आपको बता दें कि दीपावली से पहले सरकार की ओर से एक तूफान मिलने वाले। पूरी जानकारी आप लोग देखें। भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि और भत्तों का मामला हमेशा से ही चर्चाओं का विषय रहा है। सातवें वेतन आयोग ने एक बार फिर से इस चर्चा को नया आयाम दिया है। इस आयोग के तहत करीब 70 लाख सरकारी कर्मचारियों को एक बड़े सैलरी तोहफे की उम्मीद है। यह निर्णय न केवल कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार करेगा, बल्कि देश की आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव डालेगा। क्या है सातवां वेतन आयोग? तो सातवां वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एक समिति है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशन से संबंधित अनुशंसाएं करती है। यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ साथ रक्षा कर्मियों और पेंशन भोगियों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर वेतन संशोधन करता है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थी, लेकिन इसे लेकर कई बार नए संशोधन और सुधारों की मांग होती रही है। वेतन में वृद्धि का प्रभाव। सातवें वेतन आयोग के तहत हालिया बदलावों से करीब 70 लाख सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में महत्वपूर्ण वृद्धि देखने को मिलेगी। इसके तहत न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी और भत्तों में सुधार शामिल है। इससे कर्मचारियों के जीवन में सीधा सकारात्मक प्रभाव डाल पड़ेगा। वेतन में वृद्धि से न केवल उनकी क्रय शक्ति में सुधार होगा, बल्कि आर्थिक स्थिरता भी बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त वेतन वृद्धि का फायदा पेंशन भोगियों को मिलेगा। इससे उन्हें अपने जीवन यापन में सहायता मिलेगी और उनकी वित्तीय स्थिति बेहतर होगी। यह निर्णय उन परिवारों के लिए राहत की खबर है जो लंबे समय से इस वृद्धि का इंतजार कर रहे थे। महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी। वेतन के अलावा महंगाई भत्ता में भी वृद्धि की गई है। महंगाई भत्ता एक ऐसा भत्ता है जो महंगाई के स्तर को ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिया जाता है। महंगाई दर में बढ़ोतरी के साथ ही डीए में भी वृद्धि की गई है, जिससे कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के प्रभाव से कुछ राहत मिलेगी। वर्तमान में महंगाई भत्ता में 4% की वृद्धि की गई है, जिससे यह 46% तक पहुंच गया है। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन वृद्धि से न केवल कर्मचारियों की आय में सुधार होगा, बल्कि इसका देश की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि से उनके खर्च की क्षमता बढ़ेगी, जिससे घरेलू बाजार में मांग की वृद्धि होगी। इससे छोटे और मझोले व्यवसाय को भी फायदा मिलेगा। इसके अलावा बैंकिंग और रियल एस्टेट सेक्टर में भी इस वृद्धि का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। हालिया सरकार के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण फैसला है। वेतन वृद्धि से सरकार पर वित्तीय भार बढ़ेगा, जिससे बजट घाटे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सरकार की इस वित्तीय बोझ का संतुलन बनाना होगा ताकि आर्थिक स्थिरता बनी रहे। इसके लिए सरकार ने विभिन्न विकास योजनाओं और वित्तीय प्रबंधन की रणनीतियों को अपनाने का निर्णय लिया है। कर्मचारियों की खुशी और संतोष। सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि एक लंबे समय से प्रतीक्षित खुशी की बात है। वेतन में सुधार से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और वे अपने काम में और भी अधिक समर्पित होंगे। इससे सरकारी विभागों में काम की गुणवत्ता में सुधार होने की संभावना है। इसके अलावा पेंशन भोगियों के लिए यह निर्णय उनकी आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करेगा, जिससे उन्हें अपने बुढ़ापे में वित्तीय स्थिरता मिलेगी। सातवें वेतन आयोग निष्कर्ष। सातवें वेतन आयोग के तहत 70 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला सैलरी का यह तोहफा न केवल कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए राहत की बात है, बल्कि यह देश की आर्थिक स्थिति में भी सुधार ला सकता है। हालांकि सरकार के लिए यह एक वित्तीय चुनौती है,
लेकिन इसके दूरगामी सकारात्मक परिणामों को देखते हुए यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वेतन वृद्धि से कर्मचारियों की जीवन शैली में सुधार आएगा और देश की अर्थव्यवस्था में भी नई ऊर्जा का संचार होगा। हालांकि आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को दीपावली से पहले सरकार के लिए एक वित्तीय चुनौती है, लेकिन इससे दुकान सकारात्मक परियों को देखते हुए महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहे हैं। दीपावली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। तो ये खबर थी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको खबर ऐसी मिलती रहेगी और इस प्रकार से आपको खुशखबरियाँ मिलती रहेगी। नए नए खबरें अब आपको स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी जल्द पहुँच जाए और इस प्रकार से खुशखबरियाँ आप तक जल्दी जल्द पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत।